नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियों का परिवर्तन हुआ करता है। जब वो परिवर्तन आता है तो हम उस बारे में लगातार बात करते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो प्रोग्राम बनाया करते हैं। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति है जिसका निर्माण होने जा रहा है। वो है गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह जो हैं उनका अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश होगा 14 सितंबर 2021 को 2:30 बजे तथा वो चलेगा 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:19 तक। गुरु ग्रह नीच हो रहे हैं ये लगभग 2 माह के लिए, परंतु ये बार बार नीच हुए हैं। 30 मार्च 2020 के उपरांत तीसरी बार नीच हो रहे हैं और इसके उपरांत 20 नवंबर के उपरांत आपके जीवन में 60 वर्ष के उपरांत ये नीच होंगे। तो जिनको ज्योतिष की समझ है, जो 30, 25, 30, 35 वर्ष के ऊपर की आयु है, उनके लिए समझिए कि ये मुख्य समय है, क्योंकि 70-80 की उम्र के बाद में प्रभाव ग्रहों के आपको याद भी नहीं रहते, बहुत कुछ होता है, जीवन पूरा निकल जाता है 60 वर्ष में। तो 60 वर्ष के उपरांत इस प्रकार की ग्रह स्थिति आएगी। तो 14 सितंबर से 20 नवंबर में कुछ और ग्रह भी बदल रहे हैं। जैसे मंगल 21 अक्टूबर को तुला में आएंगे। तुला में आते ये शनि की दृष्टि में आ जाएंगे, शनि इन पे दृष्टि डालेंगे और ये शनि पे तुला राशि में होंगे और अत्यधिक हिंसक होंगे क्योंकि अस्त चल रहे हैं। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर में सूर्य ग्रह तुला राशि में चलेंगे नीचे होकर। सूर्य मंगल दोनों तुला में होंगे और गुरु शनि दोनों मकर में होंगे। भयंकर लड़ाई है 4 ग्रहों की, पूरी दुनिया को हिला के रख सकती है। शुक्र जो है 2 अक्टूबर को वृश्चिक में होंगे, उससे पहले तुला में चल रहे हैं। 30 अक्टूबर से 20 नवंबर में शुक्र जो है धनु राशि में भ्रमण करेंगे। बुध ग्रह जो हैं 16 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2 नवंबर से 20 नवंबर में 2 नवंबर से 20 नवंबर में तुला में भ्रमण करेंगे। जो बीच का समय है 1 अक्टूबर से 2 नवंबर, उसमें वक्री होके कन्या में भ्रमण करें। कन्या इनकी उच्च राशि है। अब इस प्रकार के महत्वपूर्ण ग्रह तिथि जिसमें गुरु, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध बार बार तुला राशि में आएंगे, शनि की दृष्टि में आएंगे, मंगल शनि पे दृष्टि लगातार डालना होगा। तो ये ग्रह स्थिति 1960 के बाद पहली बार आ रही है। तो ज़्यादातर लोग उसमें जन्मे भी नहीं होंगे और 60 साल के बाद आएगी। तो 120 वर्ष का गणना हो रही है। अब हर लगन के ऊपर हमने बात की, देश के ऊपर बात की। अब जिस लगन पे बात करने जा रहे हैं वह है तुला लगन। तुला लगन पे क्या असर होगा गुरु के मकर राशि में प्रवेश का? आपका तुला लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा। बीच के खाने में यदि 7 नंबर तुला अथवा लिब्रा रखा है तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। यदि आपको अपनी बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है, नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है, इनमें से कोई नाम का अक्षर, तो भी समझिए आपके बारे में बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। तुला लगन में ये बृहस्पति तृतीय और छठे भाव के स्वामी होने से थोड़ी सी बीमारी, थोड़े से अपने नुकसान की प्रवृत्ति, इनिशिएटिव, लैक ऑफ इनिशिएटिव उनसे जुड़े हैं। गुरु के साथ चौथे घर में आके मन और बुद्धि को अस्थिर करेंगे, बीमारी की श्रेणी में ले जाएंगे। कर्म भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो कर्म को अस्थिर कर सकते हैं। जीवन के विभिन्न भागों पे असर पड़ेगा। नीच गुरु बीमारी, मानसिक अस्थिरता के लिए नेगेटिव रहेंगे। इनिशिएटिव, कम अनुशासन, अकर्मण्यता और सुस्ती से जुड़े हैं। विभिन्न भागों पे जीवन पे इनकी दृष्टि क्या होगी? स्वास्थ्य पे, पेट के ऊपर असर होगा, पेट बाहर आ सकता है। इसमें बी कम्प्लेक्स कम हो सकता है। शोल्डर और पेट पर वजन बढ़ सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, लीवर और महिलाओं को गायनी और प्रेगनेंसी में परेशानी का समय हो सकता है। 60 वर्ष से ऊपर के जो जातक हैं उनको कैल्शियम, मसल्स, जॉइंट्स, स्पॉन्डिलाइटिस, बीपी की समस्या से
2 से 30 अक्टूबर में सावधानी रखनी होगी। 2 अक्टूबर से 20 नवंबर में प्रोस्टेट, गुर्दे, यूरिक एसिड तथा हार्ट की समस्याओं के प्रति सावधानी रखनी होगी। 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तथा 2 से 20 नवंबर में जब बुध तुला में चल रहे होंगे, शनि की दृष्टि में होंगे, उस समय में आपको दुर्घटना, अचानक अनुवांशिक समस्याओं का, बीमारियों के सर उठाने से परेशानी हो सकती है। कैरियर में क्या है, नौकरी में बड़े अचानक परिवर्तन हो सकते हैं, परंतु आशानुरूप परिवर्तन और प्रमोशन नहीं होने से आपको परेशानी हो सकती है। 15 सितंबर से 15 नवंबर में थोड़ा नौकरी को भय रह सकता है। विजिलेंस, आरोपों या अनुशासनहीनता से जुड़े मुद्दों से परेशानी हो सकती है। यदि बैंक, फाइनेंशियल फील्ड, होम अफेयर्स एंड पुलिस, फौज, पेट्रोलियम क्षेत्र, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जॉब हो तो उसमें निराशाजनक समय हो सकता है। विजिलेंस की संभावना इसमें होती है, आपके अगेंस्ट में कुछ इंक्वायरी इनिशिएट की जा सकती है। सोने, चांदी, मेटल्स, घी, मक्खन, लोहा, प्रॉपर्टी, हार्डवेयर, सीमेंट, मिठाई, चॉकलेट्स, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स और ब्रांडेड वस्तुओं के व्यापार में परेशानी के योग होगा। भाग्य, कर्म और आपका जो क्षेत्र है धर्म का, उसमें क्या असर है। 15 सितंबर से 20 अक्टूबर तथा 2 से 20 नवंबर में धर्म में मन नहीं लगेगा, मन उचाट होगा। 1 से 20 नवंबर में 1 अक्टूबर से 20 नवंबर में धर्म में, अध्यात्म में, सांद्रा कोटली जागरण में सफलता के योग है। 30 अक्टूबर से 20 नवंबर में कृष्ण, गायत्री और योग में ध्यान लगेगा। पितरों के आशीर्वाद के चलते योग में मन लगेगा। नीच गुरु, सूर्य, अस्त मंगल के चलते, गुरु अस्त मंगल के चलते दुर्गा, सूर्य और गायत्री में मन लगाना आसान नहीं होगा। पढ़ाई में, कंप्यूटर्स में, मीडिया एजुकेशन में, म्यूजिक से जुड़ी एजुकेशन में, चिकित्सा से जुड़ी एजुकेशन में, मेडिसिन से जुड़ी एजुकेशन में, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में बाधा के उपरांत सफलता होगी। गुरु से जुड़े पढ़ाई के क्षेत्र हैं, जैसे सीए है, लॉ है, कंपनी सेक्रेटरी, इकोनॉमिक्स, एमबीए, फाइनेंस, हिस्ट्री इत्यादि में कम सफलता के योग हैं। यदि फाइनेंस की बात करें तो बैंक, टैक्स विभाग, इंश्योरेंस, कर्ज की देनदारी के खर्चे 20 अक्टूबर तक होंगे, इनसे जुड़े खर्चे। व्यापार, नौकरी दोनों में ये चीज़ें संभव होंगी, खर्चे दोनों में होंगे। लोहा, हार्डवेयर, फार्मा, सीमेंट, मेडिसिन्स, चिकित्सा, कपड़ा, प्लास्टिक्स, आर्किटेक्चर, ब्रांडेड वस्तुओं के व्यापार में कम टर्नओवर हो सकती है। संपत्ति, वाहन, जवाहरात बेचने और एक्सचेंज करने का मन होगा। कारण क्या होगा, नौकरी में सजा, रिश्वत, भ्रष्टाचार के योगों के चलते जो दबाव बनेगा वो कारण होगा इनको बेचने का। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर में पैतृक लाभ, शेयर सट्टे के लिए समय पॉजिटिव है। विवाह और रिश्ते 14 सितंबर से 20 नवंबर में मांगलिक जातकों के लिए अशुभ समय है। धन, खान पीन, हिंसा, दुष्चरित्र होना संबंधों में विच्छेद का कारण बनता है। प्रेम संबंधों में धोखा संभव। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति, भावनाओं के प्रति सचेत रहना शुभ रहेगा। साझेदारी हो यानी व्यापार में पार्टनरशिप हो। नौकरी में, परिवार में रिश्ते खराब होने का योग है। नौकरी कोई भी हो, सरकारी, प्राइवेट, और साझेदारी, व्यापार में रिश्ते खराब हो सकते हैं। शक और विच्छेद इसका कारण, शक के कारण क्रोध और शक विच्छेद का कारण बन सकते हैं। उपाय में डायमंड्स, नीलम, पन्ना,
ये पैसे के लिए, बिजनेस के लिए, विवाह और मांगलिक के लिए डायमंड, पन्ना और मूंगा। इमोशनल स्टेबिलिटी, जॉब में स्टेबिलिटी, इनके लिए मोती, डायमंड और पन्ना। सूर्य को लगातार जल देते रहें क्योंकि सूर्य काफ़ी ख़राब रहेंगे। 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच में सूर्य को लगातार जल दें। हनुमान चालीसा, शनि गुरु सूर्य मंगल के मंत्र जाप। शनि के ओम प्रां प्री प्रौसा शनि नमः, गुरु के ओम ग्राग्री ग्रौसा गुरुवे नमः, सूर्य के ओम ह्रां प्रीं ह्रौसा सूर्य नमः, मंगल के ओम क्रांक्री क्रौसा भौमाय नमः। तथा दान, इनके दान है काली उड़द, चने की दाल, घी, गेहूँ, गुड़, लाल चंदन और लाल कपड़ा, इनका दान करें। तथा 4, 7 अथवा आत्मुखी रुद्राक्ष, कोई भी एक रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।